अब हम पढ़ने जा रहे हैं बल्ब के बारे में। पहले बल्ब का वर्णन पढ़ेंगे, सचित्र वर्णन पढ़ेंगे। उसके बाद बल्ब में फिलामेंट का उपयोग, फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग क्यों होता है, निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है ना, एक कुंडलिनी क्यों होती है ना, ये सब बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। विद्युत बल्ब में देखिए, यह जो भाग है दिखाई दे रहा है, विद्युत बल्ब में टंगस्टन का पतला, टंगस्टन तार का पतला कुंडलिनी एक रचना होती है। एक कुंडलिनी देख रहे हो, कुंडली के आकार का बना हुआ है। एक कौन से धातु, एक कौन से पदार्थ का है, टंगस्टन का है। किसका है, टंगस्टन के पतले तार से कुंडलिनी बनी हुई एक कुंडलिनी रचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं या तंतु बोलते हैं। क्या नाम है इसका, देख सकते हो क्या नाम है, फिलामेंट, या इसको तंतु बोला जाता है। यह तंतु जो होता है ना, वह मोटे आधारक तारों से, ये देख रहे हो ये मोटा तार है, इसकी सहायता से यह जुड़ा हुआ होता है दो स्टडों से। यहां पर देखिएगा आगे तो बल्ब में दो जगह होता है, यह धातु के दो पॉइंट होता है, उसी में जाकर बल्ब फंसता है, बल्ब होल्डर में फंसता है। उसमें देखिएगा दो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं स्टड। क्या बोलते हैं, ये देखो ये मोटा तार के सहायता से स्टड तक पहुंच गया और ये अभी स्टड तक पहुंच गया, तो कहा जाएगा कि बल्ब में, विद्युत बल्ब में टंगस्टन के पतले तार का बना हुआ छोटी कुंडलिनी रचना होती है, जिसे फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट दो मोटे आधारक तारों के द्वारा धातु के दो स्टडों से जुड़ा होता है। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि फिलामेंट जो होता है एक कांच के बल्ब में बंद होता है। किसमें बंद होता है, इस शीशा के बल्ब में क्या होता है, बंद होता है। और इसके भीतर जो होता है वह नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैसों को भरा जाता है। क्या भरा जाता है, इस बल्ब में से हवा को निकाल दिया जाता है और हवा को निकालकर इसमें नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को भर दिया जाता है। क्लियर है। ये तो बल्ब के बारे में हुआ, लेकिन अब पॉइंट यहां आता है कि भाई नाइट्रोजन और आर्गन जैसे निष्क्रिय गैस को क्यों भरा जाता है। कहा जाएगा कि जब फिलामेंट, जब बल्ब के भीतर हवा अगर रहेगा, यदि बल्ब के भीतर अगर हवा रहेगा तो फिलामेंट जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाएगा और यह भंगुर हो जाएगा, जिससे कि करंट प्रवाहित करने पर जल्द ही टूट जाएगा। ये तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इसमें से हवा को निकालकर और निम्न दाब पर, कम प्रेशर पर जो है नाइट्रोजन और आर्गन जैसे गैस को भरा जाता है, ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो। अब देखो इसका प्रेशर कम प्रेशर से, माने दाब कम करके और नाइट्रोजन आर्गन को भरा जाता है। दाब अधिक हो जाएगा ना तो वो गड़बड़ है। कम दाब पर, कम प्रेशर पर नाइट्रोजन आर्गन भरा जाता है ताकि संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम हो। अब जो है पॉइंट हम लोग को पढ़ना है कि भाई एक कुंडलिनी क्यों होती है। अच्छा, सीधा तार काहे नहीं लगा दिया गया, ऐसे कुंडलिनी काहे लगाया गया ना जी, यह पॉइंट है। तो कहा जाएगा ना कि भाई विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि, विकिरण द्वारा बाहर ऊष्मा न निकले, तो विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को कम करने के लिए तार को जो है, तार का जो क्षेत्रफल होना चाहिए वह कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल कम करने के लिए तार को क्या किया जाता है, कुंडलिनी बनाया जाता है। अब बहुत बड़ा तार को मोड़कर छोटा बना दिया गया तो क्षेत्रफल कम ही ना हुआ। अगर वही बड़ा तार के रूप में रहता तो क्षेत्रफल ज्यादा रहता, क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो ऊष्मा का हानि ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे ऊष्मा का हानि क्या होता है, कम होता है। इसीलिए तार को क्या किया जाता है, कुंडलिनी। अब बात आता है कि भाई टंगस्टन तार का, टंगस्टन का ही उपयोग क्यों होता है, टंगस्टन का ही तार क्यों लगाया जाता है। कहा जाएगा कि टंगस्टन का जो गलनांक होता है वह लगभग जो होता है वह 4200 के आसपास होता है। यहां भी लिखा होगा, सॉरी 3400 के आसपास होता है। कितना होता है, 3400, 3422 लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो है अधिकतम जो गलनांक होता है लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री, और टंगस्टन जो होता है वह 2700 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म हो जाता है और गर्म होकर लाल तप्त हो जाता है और उससे प्रकाश निकलने लगता है ना।
तो बिना गले, ऐसे तो ये होता है 3400 पर गलेगा, लेकिन 2700 डिग्री पर वह क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और श्वेत तप्त होकर उसमें से प्रकाश निकलने लगता है। वह इतना गर्म हो जाता है ना कि गर्मी की वजह से वह चमकने लगता है और उसे प्रकाश निकलने लगता है। यह पूरा कहानी था किसके बारे में, ए विद्युत बल्ब के बारे में। और इतना ही सवाल पूछा जाता है, इससे बाहर का कोई सवाल नहीं होता है।